फिर जब वो काफी जदोजहद के बाद वहाँ पहुँचे तो इन्हें पता चला कि तैयारा किसी हादसे का शिकार नहीं हुआ, बल्कि फ्यूल की कमी के बायस उसे हंगामी लैंडिंग करना पड़ी। तैयारे में कोई भी मुसाफिर जिंदा या मुर्दा हालत में नहीं पाया गया था। इससे साफ जाहिर था कि वो लोग यहाँ किसी मदद के लिए आगे बढ़ चुके थे, इसलिए वो जरूर अभी तक जिंदा ही होंगे। ये देखकर उन्होंने नजदीकी कंट्रोल टावर को अब तक की सूरत हाल से आगाह कर दिया था, जिसके जवाब में इन्हें फौरी तौर पर इस इलाके में इन मुसाफिरों को तलाश करने का कहा गया था। इसी वजह से वो टीम वहां आगे बढ़ चुकी थी। तकरीबन 3-4 घंटे मुसलसल बरसने के बाद बर्फबारी कम होने लगी थी। फिर नन्हे नन्हे रुई के गाले जमीन पर गिरने लगे, लेकिन अभी भी मौसम हेलीकॉप्टर की परवाज के हक में न था, इसलिए वो मजीद बर्फबारी के रुकने का इंतजार करने लगे। नीचे जमी बर्फ की तह पर चलने के लिए उन्होंने बर्फ पर फिसलने वाली गाड़ियां ले रखी थी, इसलिए इन्हें कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। लेकिन अगर बर्फबारी दोबारा शुरू हो गई तो इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। वो ना तो हेलीकॉप्टर के जरिए आगे बढ़ सकते थे और न ही जमीन के रास्ते से। इसलिए वो एक खैमा में पड़ाव डाले बैठे थे कि बर्फबारी मजीद कम हो तो वो हेलीकॉप्टर की मदद से भी इन मुसाफिरों का खोज लगाने के लिए निकले। अल्लाह ताला ने भी शायद इनकी दुआएं सुन ली थी, इसलिए चंद मजीद घंटों के बाद रुई की तरह बर्फ के गोले यकदम बंद हो गए। अब मंजर भी शफाफ हो गया था, दूर दूर तक निगाहों के सामने हर चीज वाज़ेह थी। ये देखकर उन्होंने कंट्रोल टावर से राब्ता करके इन्हें बजरिया हेलीकॉप्टर जाकर इनका खोज लगाने के लिए कहा। वहाँ से ओके का जवाब पाकर वो अपने पहले पड़ाव की जानिब चल दिए। वो जल्द से जल्द वहाँ से हेलीकॉप्टर लेकर इन गुमशुदा मुसाफिरों की तलाश का काम शुरू करना चाहते थे। इससे पहले कि इनके पीछे दौड़ते बिन मानिस इन्हें दबोच लेते, एक जोरदार धमाका हुआ और वो भारी भरकम बिन मानिस शायद वजन ज्यादा होने की वजह से यकदम एक बर्फ की सिल पर पहुंच जाने की वजह से इसके टूटने से नीचे अथाह गहराइयों में जा गिरे। बर्फ की मोटी तह के टूटने की आवाज ने इन सबको अचानक पीछे मुड़कर देखने पर मजबूर कर दिया, और ये देखकर उन्होंने खुदा का शुक्र अदा किया कि वो तमाम बिन मानिस वहाँ से गायब हो चुके थे। इनके पीछे एक बहुत बड़ा गड्ढा नमूदार हो गया था। शायद वो सब बर्फ की सिल टूटने की वजह से वहीं नीचे जा गिरे थे, और ये तो इनके लिए कुदरत की तरफ से एक मदद ही तो थी। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने हमें इन इफरियतों से बचा लिया, वरना राहील ने इत्मीनान की सांस लेते हुए कहा, और वरना से आगे का सोचकर तो सबको इस सर्द मौसम में भी पसीना आ गया था। सच में हमें तो यूं लगा जैसे किसी भी लम्हा वो हमें आ दबोचेंगे और हम इस सर्द जहन्नम में बेयारो मददगार मारे जाएंगे। सब ने बैक वक्त कहा। इन सब के चेहरे जो कुछ देर पहले खौफ से पीले पड़ चुके थे अब खुशी से तमतमा रहे थे। चले जो भी हुआ हमारे हक में बेहतर ही हुआ। अब हमें जल्द अज जल्द इस इलाके से दूर निकल जाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है इन बिन मानसों के और भी साथी वहीं मौजूद हों। इन्हें गायब पाकर हमारा पीछा शुरू कर दें, बाबर ने सबकी तरफ देखते हुए कहा, और फिर सब सर हिलाते वहाँ से आगे की जाने बढ़ने लगे। टीम के अफराद दूसरे रोज भी इनकी तलाश में सरगर्दा थे कि कहीं से इन्हें इनका कोई मामूली सा सुराग मिल जाए कि वो जिंदा भी हैं या किसी हादसे का शिकार हो चुके हैं। सारा दिन मारे मारे फिरने के बाद उन्होंने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा था। दरअसल वहाँ का मौसम बड़ा बेईमान था, पता ही नहीं चलता था कि कब इसका मूड बदल जाए, वरना तो वो शायद हेलीकॉप्टर के जरिए ही मदद ले लेते। जब भी उन्होंने इसका इरादा किया तो उसी वक्त बर्फबारी शुरू होने लगती थी। चारों नाचार उन्हें इनकी तलाश छोड़कर अपने बचाव के लिए वापस कैंप लौटना पड़ता था, वरना तो वो भी वहीं बर्फ में दफन होकर रह जाते। शाम के वक्त उन्हें कंट्रोल टावर से एक पैगाम मौसूल हुआ कि उन्होंने एक ऑब्जेक्ट को इनके कैंप वाली सिमत बढ़ते देखा है। शायद वो कोई समुद्री इफरियत होगी, इसलिए वो मोहतात रहें। ये सुनकर टीम के अफराद भी परेशान हो गए कि अगर कोई खूनखार जानवर हुआ तो इनके लिए काफी मुश्किलात पैदा हो सकती थी, क्योंकि बर्फ के अंदर ना तो वो दौड़ सकते थे और ना ही इनके पास ज्यादा हथियार थे। वो तो बस इस गुमशुदा तैयारे के मुसाफिरों का पता करने के लिए इस इलाके में पहुंचे थे। बॉस, मेरे ख्याल में हमें इस कैंप से अलग कहीं किसी और खार में या बर्फ के तोदे के पीछे पनाह लेनी चाहिए। अब पता नहीं वो किस किस्म का जानवर है, ऐसा ना हो कि हम बेखबरी में आ दबोचे। इनके एक साथी ने कदरे घबराए हुए लहजे में कहा। बिल्कुल तुम ठीक कह रहे हो, ऐसा करो कि कुछ सामान उठाओ और वो सामने दिखाई देने वाले टीले के पीछे छुप जाते हैं। इस तरह हमें अपने कैंप की तरफ आने वाले हर खतरे पर नजर रखने में भी आसानी होगी और हम अपना बचाव भी कर पाएंगे। इसके सामने बैठे छिदरी जिसामत वाले शख्स ने कहते हुए खुद भी बैग उठाया और इस टीले की जानिब बढ़ गया। काफी देर तक टीले के पीछे छुपे रहने के बाद भी जब इनके कैंप की तरफ कुछ जानवर आता दिखाई ना दिया तो वो समझ गए कि शायद वो किसी और तरफ निकल गया होगा। इसलिए उन्होंने दोबारा कंट्रोल टावर से राब्ता किया तो वहाँ से उन्हें यही जवाब मिला कि वो ऑब्जेक्ट इन्हें दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए वो चाहें तो अपने कैंप में बैठे रहें। ये सुनते ही वो सब वापस अपने कैंप में आ चुके थे। फिर कुछ देर इधर उधर की बातें करने के बाद दो आदमी खाने पीने का बंदोबस्त करने की तैयारियों में लग गए। जाहिर है पेट की आग बुझाने के लिए इन्हें कुछ न कुछ तो खाना ही था। इसका बंदोबस्त वो अपने साथ करके लाए थे। चलते चलते वो काफी दूर निकल गए थे। रास्ते में एक दो जगह देखकर उन्होंने पेट की आग बुझा ली थी। इस दौरान इन्हें काफी बार मौत का सामना करना पड़ा। अंधी खाइयां चारों तरफ मुंह फाड़े निकलने के लिए तैयार थीं, इसलिए वो दिल ही दिल में दुआएं मांग रहे थे कि कहीं से अचानक मदद आ जाए और वो इन्हें इस मुसीबत से दूर ले जाए।
कुदरत हमारी शहरक से भी ज्यादा नजदीक है, इसलिए 24 घंटों में कोई ना कोई ऐसी घड़ी जरूर होती है जिसमें दुआ कबूल हो जाती है। और शायद ये भी वही घड़ी थी कि अचानक दूर, बहुत दूर खैमा दिखाई दिया। इन सब की तो बाँछें खुल गई। खैमा से जाहिर था कि शायद वहाँ कोई ना कोई इंसान मौजूद होगा, और ये भी हो सकता था कि इनकी तलाश में ही कोई वहाँ खैमा लगाए बैठा हो। इसके साथ साथ वो ये भी सोच रहे थे कि हो सकता है इनके तैयारी के गुम होने का पता चल गया हो और इनकी तलाश में कोई इमदादी टीम यहाँ पहुँच चुकी हो। फिर सब ने मुत्तफिका फैसला करते हुए इस खैमा की जानिब बढ़ना शुरू कर दिया। इसका तकरीबन फासला 20 किलोमीटर तो लाजमी होगा। बहरहाल वो आहिस्ता आहिस्ता मोहतात अंदाज में चलते हुए इसके करीब पहुँच गए, और दूसरे लम्हे इन्हें ये देखकर बेइंतहा खुशी हुई कि इनके सामने से धुआं उठ रहा है, जैसे किसी ने आग जलाई हो। वो तेज तेज चलते इसके नजदीक पहुंच गया, और दूसरे लम्हे एक शख्स के हाथ में एक बर्तन उठाए जैसे ही खेमे से बाहर निकला तो हैरत से इन्हें देखने लगा, और फिर यकदम जैसे इसे होश आ गया हो, इसने चीखते हुए खेमे के अंदर से किसी को बुलाने के लिए आवाज दी। दूसरे ही लम्हे 3-4 अफराद फौजी लिबासों में मलबूस अंदर से बाहर निकल आए। इन्हें भी हैरत का शदीद झटका लगा जब बहुत से लोग खेमे के इर्द गिर्द इनके सामने मौजूद थे। गालिबन ये सब वही थे जिनकी तलाश में वो 2-3 दिनों से भटक रहे थे। फिर राहिल और बाबर के बताने पर वो सब बहुत खुश हुए और उन्होंने फौरन कंट्रोल टावर को इत्तला दी। सबसे तफसील सुनने के बाद इन्हें खाने के लिए खुराक दी गई। वैसे भी इनके पास कुछ मिकदार में खाने पीने की अशिया मौजूद थी जो उन्होंने कैंप में रख दी थी। टीम के लीडर ने फौरन अपने सीनियर्स को गुमशुदा तैयारी के मुसाफिरों के मिलने की इत्तला दे दी थी। जवाब में उन्हें वहीं रुककर मदद का इंतजार करने की तलकीन की गई थी, इसलिए वो सब वहीं बैठे बड़ी बेचैनी से मदद का इंतजार करने लगे। और फिर काफी देर बाद इन्हें अपने सरों पर हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देने लगी। वो सब खुशी से नाचने लगे। जाहिर है वो सब मौत के मुंह से बच निकलने में कामयाब हो गए थे। फिर नीचे लटकती रस्सियों की मदद से उन्हें ऊपर हेलीकॉप्टरों में खींच लिया गया, और तमाम मुसाफिरों के हेलीकॉप्टरों में सवार होते ही वो तेजी से आगे बढ़ गए। पूरी दुनिया में जैसे भूचाल आ गया था। गुमशुदा तैयारी के लापता मुसाफिरों का सुराग मिल गया था, और अब कुछ ही देर में वहां वो पहुंचने वाले थे। शहर के बड़े बड़े ओहदेदारान इस हाल में पहुंच चुके थे। हाल के चारों तरफ अवाम का एक हुजूम था। इनमें से बहुत से लोग इन मुसाफिरों के अजीजों अकारिब थे जो अपने प्यारों से मिलने के लिए बेचैन थे। फिर अल्लाह अल्लाह करके हेलीकॉप्टर ने इस बड़े से हाल की छत पर लैंडिंग की, और कुछ ही देर में सब मुसाफिर इस हाल में पहुंच चुके थे। कैप्टन राहिल और कैप्टन बाबर ने तमाम मीडिया के सामने लाइव अपने साथ होने वाले वाकयात बता दिए। मरने वालों के लिए दुआया कलमात कहे और 1 मिनट की खामोशी अख्तियार की गई। इनके अजीजो अकारिब अफसुर्दा थे, लेकिन बचकर आने वाले मुसाफिरों के अजीजो अकारिब खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। अवाम तो सोच भी नहीं सकती कि जिस तरह अंटार्कटिका को एक आम सर्द सा इलाका समझते रहे हैं, इसमें तो बेपनाह इसरार छुपे हुए हैं जिसका बरमला इजहार बच जाने उन मुसाफिरों ने किया था। लेकिन इसके बावजूद कुदरत ने इन्हें बाहिफाजत इनके प्यारों तक पहुंचा दिया था। सच कहते हैं जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। Please like, comment and subscribe the channel Shehzad Khan Horror Stories, and thanks for watching.